सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अक्षय जोशी। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कार्स विद अक्षित में। टाटा मोटर्स ने भी टाटा पंच को लॉन्च कर दिया है। जब तक ये गाड़ी लॉन्च नहीं हुई थी तब तक ऐसा लगता था कि ये गाड़ी वैगनआर, स्विफ्ट इनकी राइवल है। लेकिन जब ये गाड़ी लॉन्च हुई और इस गाड़ी की प्राइसेस रिवील हुई तो उसके बाद पता लगा कि एक गाड़ी वैगनआर और सुजुकी की राइवल नहीं है, बल्कि टाटा वालों ने इसको निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर के कंपैरिजन में निकाला है। तो चलिए आज मैं आपको निसान मैग्नाइट से टाटा पंच का कंपैरिजन करके बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और ज़्यादा सेफ्टी और फीचर्स प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर्स को। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अगर हम दोनों ही गाड़ियों को आमने सामने खड़ा कर दें तो दोनों ही गाड़ियों की लुक्स और रोड प्रेजेंस गजब की बॉस। लेकिन अगर हम देखें पंच की अंदर के कैबिन स्पेस को और उसकी हाइट को, उसकी चौड़ाई को और लंबाई को, तो साफ देखकर ही पता लग जाएगा कि पंच हल्की सी छोटी लगती है मैग्नाइट से। अगर दोनों ही गाड़ी को हम ऑन पेपर डायमेंशंस के हिसाब से कंपेयर करें तो पंच की लेंथ है 3827 mm, जो कि 167 mm कम है मैग्नाइट की लेंथ से। वहीं अगर हम विड्थ को कंपेयर करें तो 1742 mm है, जो कि 16 mm कम है मैग्नाइट की विड्थ से। और अगर हाइट की बात करें तो 1615 mm है, जो कि 43 mm ज़्यादा है मैग्नाइट की हाइट से। और व्हील बेस की बात करें तो 2445 mm है, जो कि 55 mm कम है मैग्नाइट की व्हील बेस से। तो ये साफ दिखता है कि पंच आपकी लेंथ, विड्थ और व्हील बेस में काफ़ी छोटी है मैग्नाइट से, बस हाइट में 43 mm ज़्यादा ऊंची है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों ही गाड़ी में मिलने वाले बूट स्पेस की। तो पंच में आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि मैग्नाइट में मिलने वाले 336 लीटर के बूट स्पेस से 30 लीटर से ज़्यादा है। तो ये बूट स्पेस में पंच आगे निकल जाती है। टायर की अगर बात करें तो पंच में आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं, 15 इंच और 16 इंच के। वहीं जबकि मैग्नाइट की बात करें तो सिर्फ आपको 16 इंच टायर के ऑप्शन मिल पाता है। आगे बढ़ते हैं और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो पंच में आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है, जो कि महज 3 लीटर कम है मैग्नाइट में मिलने वाले 40 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। वैसे अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस को कंपेयर करें तो ग्राउंड क्लियरेंस में पंच में आपको दी गई है 187 mm की, जो कि 18 mm कम है मैग्नाइट में मिलने वाले 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस से। ग्राउंड क्लियरेंस भले ही पंच का कम हो, लेकिन ऑफ रोडिंग के मामले में पंच मैग्नाइट से काफ़ी आगे है, क्योंकि इसका अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल काफ़ी अच्छा है एज कंपेयर टू मैग्नाइट। कर्व वेट, गाड़ी के अगर वजन की हम बात करें तो दोनों ही गाड़ियों का वजन बराबर है, लगभग बराबर है। दोनों ही गाड़ियों के वजन को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेन टॉपिक इंजन पावर के बारे में। तो पंच में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 85 bhp की पावर जनरेट करता है और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। अगर हम इस इंजन को कंपेयर करते हैं मैग्नाइट में मिलने वाले 1 लीटर पेट्रोल इंजन से, तो ये इंजन 13.81 bhp की कम पावर जनरेट कर पाता है और 17 Nm का कम टॉर्क जनरेट कर पाता है। माइलेज भी अगर इन दोनों गाड़ियों का देखा जाए तो लगभग बराबर ही है। पंच में आपको 18.97 kmpl का मिलता है और मैग्नाइट में आपको 18.75 kmpl का मिलता है। ये मैं माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको मैग्नाइट में एक और इंजन ऑप्शन मिलता है, जो कि है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं पंच के इंजन के साथ, तो ये इंजन आपको 13.81 bhp की ज़्यादा पावर जनरेट करके देता है। और मैग्नाइट में आपको अगर मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको 47 Nm का एक्स्ट्रा टॉर्क मिल जाता है। वहीं ऑटोमेटिक में आपको 39 Nm का एक्स्ट्रा टॉर्क मिल जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। वहीं अगर हम माइलेज की बात करें तो पंच आपको 1 kmpl कम माइलेज दे पाती है मैनुअल ट्रांसमिशन में
और ऑटोमेटिक में 1 केएमपीएल ज़्यादा दे पाती है। तो यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं मिलता आपको। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि पंच में आपको सिंपल सा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी वाला गियर बॉक्स मिलता है। वहीं अगर मैग्नाइट में बात करें तो मैग्नाइट में आपको सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी वाला गियर बॉक्स मिलता है, जो कि एएमटी मैनुअल के बजाय काफ़ी बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। तो ये मैग्नाइट में आपको एक बेनिफिशियल थिंग है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो पंच में आपको एबीएस, ईबीडी, ड्यूअल एयरबैग, ब्रेक स्वैप कंट्रोल, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक चाइल्ड एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं सभी वेरिएंट में। और अगर आप पंच का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट लेते हैं तो आपको इन्हीं सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा ट्रैक्शन प्रो जैसा सेफ्टी फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो कि ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्प करता है। वहीं अगर हम मैग्नेट में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको एबीएस, ईबीडी, ड्यूअल एयरबैग, एंटी रोल बार, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट्स में। और अगर आप मैग्नाइट का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इन्हीं सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पे सेम तो मिल जाते हैं फीचर्स, लेकिन अगर इनके हम टॉप वेरिएंट की बात करें तो मैग्नाइट काफ़ी आगे है पंच से। अगर ग्लोबल एनसीपी टेस्ट की बात करें तो पंच में आपको 5 आउट ऑफ 5 स्टार की टेस्ट रेटिंग स्कोर करके मिलती है। वहीं अगर हम मैग्नाइट की बात करें तो मैग्नाइट का अभी तक ग्लोबल एनसीपी ने क्रैश टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन अपनी मेड इन इंडिया मैग्नाइट का क्रैश टेस्ट एशियन एनसीपी ने जरूर किया है। तो उसने वहाँ 4 आउट ऑफ 5 स्टार की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर भी स्कोर की। तो अगर हम बात करें कि अगर आपको क्रैश टेस्ट में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतरीन सेफ्टी प्रोवाइड कर पाती है तो हम रिकमेंड करेंगे पंच, क्योंकि पंच में आपको 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किए हुए हैं और ये गाड़ी आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के साथ साथ आपको ज़्यादा सेफ्टी भी प्रोवाइड करा पाएगी किसी भी एक्सीडेंट में। आगे बात करते हैं अब कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम उन फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो आपको मैग्नाइट में तो मिल जाते हैं लेकिन पंच में नहीं मिल पाते हैं। फ्रंट फॉग लैंप्स तो दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं, लेकिन मैग्नाइट में आपको एलईडी फॉग लैंप्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पीछे की सीट में आर्मरेस्ट तो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, लेकिन पंच के आर्मरेस्ट में आपको कप होल्डर्स नहीं मिल पाते हैं। वहीं मैग्नाइट में आपको कप होल्डर्स के साथ साथ मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है। मैग्नाइट में आपको 60:40 स्प्लिट रियर सीट मिल जाती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, लेकिन मैग्नाइट का आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है और पंच में आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिल पाती है। मैग्नाइट के दोनों ही सनवाइजर में आपको मिरर मिल जाता है, जबकि पंच के ओनली को ड्राइवर साइड वाले में मिरर मिल पाता है। इसके अलावा मैग्नाइट के रियर कैबिन में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है, जबकि पंच में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैग्नाइट में आपको एक टेक पैक भी मिलता है जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर, एम्बिएंट लाइटिंग और हाई एंड JBL स्पीकर्स भी मिल पाते हैं, लेकिन ऐसा आपको पंच में कहीं नहीं मिल पाता है। और ये हाई टेक पैक आपको एक्स्ट्रा रुपए देने पे भी खरीदना पड़ेगा मैग्नाइट में। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको मैग्नाइट में तो मिल जाते हैं लेकिन पंच में नहीं मिल पाते हैं। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो आपको पंच में मिल जाते हैं लेकिन मैग्नेट में नहीं मिल पाते हैं। 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स ये फीचर है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है गाड़ी में चढ़ना और उतरना। कूल ग्लव बॉक्स, LED टेल लाइट, जैसे कि मैंने बताया फॉग लैम्प तो दोनों ही गाड़ियों में है, लेकिन पंच के फॉग लैम्प के साथ आपको कॉर्नरिंग फंक्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही काम का फीचर है जब आप नाइट में ड्राइविंग करते हैं। इसके अलावा आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाता है,
और इको और सिटी ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नाइट पंच से बस कुछ एक दो फीचर्स में ही पीछे है। तो चाहे अगर कैबिन स्पेस की बात हो, चाहे इंजन पावर की या उसकी परफॉर्मेंस की बात हो, सेफ्टी फीचर्स की हो या कन्वीनियंस के फीचर्स की हो, तो मैग्नाइट आपको एक बेहतरीन पैकेज प्रोवाइड कराती है। अब आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पंच और मैग्नाइट की प्राइसिंग में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, मामूली सा 30,000 से लेकर 60,000 के बीच का डिफरेंस है। इसमें आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल पाती है मैग्नाइट में, फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं, कैबिन स्पेस ज़्यादा मिल जाता है और सेफ्टी भी ठीक ठाक सी मिल जाती है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी गाड़ी बाय करनी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।